और उत्तराखंड स्टेट में कोई युवा चेहरा आने वाला तो बताइए, क्या शशांक रावत जी हो सकते हैं किसी लोकसभा के दावेदार, या ऐसा कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो? नहीं, ऐसा ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारे वहाँ हम एक पूरे परिवार के रूप में कार्य करते हैं। हर एक ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव ये भी तो है कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं इस्टेब्लिश कोई नेता बनूं। हम राजनीतिक क्षेत्र में तो महत्वाकांक्षा रहती ही है। भाई भाई अध्यक्ष, आपको तो बोलना पड़ेगा ना कि युवाओं आगे आओ, टिकट की दावेदारी करो, चुनाव लड़ो, आपके हाथ में प्रतिनिधित्व आएगा तो आप बड़ा काम करोगे। नहीं, ये विशेषाधिकार संगठन का है, केंद्रीय कार्यालय। लेकिन आपने जो कहा विषय, वो कहीं ना कहीं परिवार में रखा जाता है। हाँ, कांग्रेस के लोगों से पूछा जा रहा है कि आपका दूल्हा कौन, वो बता नहीं रहे हैं। नहीं, दूल्हा क्या है, लोकतंत्र में कोई दूल्हा उल्हा नहीं होता है। इसमें दूल्हा इन द सेंस कि ये जो गठबंधन की भाई गठबंधन बनाने वाले हैं, गठबंधन कर रहे हैं जो इंडी के नाम से, तो वो पूछा जा रहा है कि भाई आपका जो पीएम फेस से कौन होगा वो बताने को तैयार नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि उनका दूल्हा तय नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, ये तो हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम सभी को पता है, ये उनका अपना निर्णय है, आपसी गठबंधन है, उनका परिवार का विषय है, तो इसमें हमारा टीका टिप्पणी करना वैसे भी उचित नहीं है। लेकिन जब अगर हमारी बात करें तो आपको पता ही है, प्रधान सेवक के रूप में हमारे काम करते हैं माननीय मोदी जी और माननीय धामी जी। तो हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से जब तीसरी बार अभी लोकसभा चुनाव आएंगे तो प्रचंड बहुमत से तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली है। अच्छा, युवाओं के लिए भाई मोदी सरकार किस तरीके से बेहतर है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं मतलब धारा 370 की बात नहीं करूंगा, मैं राम मंदिर की बात नहीं करूंगा, मैं एग्जैक्टली युवाओं के बेनिफिट क्या क्या हैं, युवाओं को क्या बेनिफिट मिल रहा है और यूथ क्यों कनेक्ट हो भारतीय जनता पार्टी से, बहुत टू दी पॉइंट। देखिए, जैसा अभी एक विषय आया था फ्रेजाइल 5 to टॉप 5, एक पीडीएफ हमारे पास भी उपस्थित है, तो इसमें आया था कि जो स्टार्टअप्स हैं, और ये देखा गया कि स्टार्टअप्स जितने भी होते हैं पूरे भारतवर्ष में, मैं अक्रॉस द इंडिया बात करूं, तो उसमें युवा ही स्टार्टअप करते हैं, हम सभी इससे सहमत होंगे। तो 50 लाख से अधिक जो स्टार्टअप्स है वो रजिस्टर्ड हैं आज की डेट में, और 2014 से संभवतः मेरे को लगता भी नहीं कि 25-30 हज़ार से ऊपर स्टार्टअप्स होंगे। तो आप इससे लगा सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट जो युवा है, आत्मनिर्भर भारत की जब परिकल्पना हम करते हैं तो उसमें युवा ही अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बट वो कितना चल पा रहा है, सवाल ये, स्टार्टअप हुआ बट वो स्टार्टअप अपने अंजाम तक कितने प्रतिशत पहुंच पा रहे हैं? नहीं, तो फिर हम कहते हैं ना, हमारी डेटा क्या है, डेटा स्ट्रेंथ क्या है, तो हम डेटा के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, कमी बेशी कहीं ना कहीं रह पाती है, कुछ ना कुछ विषय रह पाते हैं, लेकिन एक जो मुहिम है, एक जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत का, हमें उसके प्रति कटिबद्ध रहना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो इसी रूप में प्रधानमंत्री जी आगे कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, रिसर्च को लेकर के क्या वो इन्वायरमेंट भारत डेवलप कर पा रहा है? स्टेट, अगर हम उत्तराखंड स्टेट की बात करें, उत्तराखंड डेवलप कर पा रहा है कि जिससे रिसर्च में जाए, क्योंकि R&D जब बच्चे करेंगे तभी जा करके चीज़ों में बदलाव आएगा, तभी कुछ नई चीज़ हम पेश कर पाएंगे। नहीं, आप देखिए ना, पूरा इकोसिस्टम देखिए, हम सिर्फ एक आइसोलेशन में एक सब्जेक्ट मैटर नहीं देख सकते कि ये नहीं हो रहा है तो वो नहीं हो रहा है। यदि हम इंडिया और इसके इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम देखें तो आज की डेट में फेवरेबल है। चाहे हम G20 का आयोजन हो, इतना बड़ा आयोजन किया है, इससे कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा ही। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ, इसमें किसको योगदान होगा, इसमें किसके लाभ होगा? युवाओं को ही होगा, पूरे राज्य को होगा। और जब हम एक सामूहिक रूप में आगे कार्य करते हैं, चाहे समाज हो चाहे राज्य, उसमें सभी लोग आते हैं, और युवा है तो युवा अधिक मेहनत करता है तो युवा आगे बढ़ेगा। एक चूँकि आपके स्पीच में आप बोल रहे थे कि हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स में एक बताया जा रहा है कि हम बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं और उन्हें हम विदेश भेज रहे हैं, फॉरेन भेज रहे हैं। उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या है, ज़रा बता पाएंगे आप? देखिए, विस्तार से मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इसके बारे में मेरे को बहुत अधिक विषय पता नहीं है, लेकिन यदि वो आया ही है और आने वाली है तो इसमें जैसे भी मेरे को संज्ञान में आएगी, मैं आपके विस्तार पर इस पर रखूँगा इस विषय को। युवाओं को कितने टिकट मिलने की संभावनाएं हैं? युवा मतलब अगर हम कैबिनेट बोले तो कैबिनेट भी स्ट्रांग होना, कैबिनेट भी और स्ट्रांग, युवा कैबिनेट हो जाए तो और बेटर रहेगा, है ना? मतलब तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि पूरे लोकसभा में, अभी लोकसभा का चुनाव इसलिए लोकसभा की बात कर रहा हूँ कि इतने परसेंट है तो युवा चेहरे आने वाले हैं, और उत्तराखंड स्टेट में कोई युवा चेहरा आने वाला तो बताइए, क्या शशांक रावत जी हो सकते हैं किसी लोकसभा के दावेदार, या ऐसा कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो? नहीं, ऐसा ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारे वहाँ हम एक पूरे परिवार के रूप में कार्य करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई युवा हो, चाहे कोई वरिष्ठ हो, चाहे कोई महिला हो, हमारे लिए कमल का फूल ही सर्वोपरि होता है, हमारे लिए संगठन ही सर्वोपरि होता है। बट युवा मोर्चा के अध्यक्ष बात करेंगे युवाओं के हित की, खासतौर पे वो युवा जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को ज्वाइन किए हुए हैं, उनका हित किस में है? पार्टी वही चुनाव लड़ने में, जीतने में? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पुनः आपसे कहता हूँ कि एक तो ऑब्जेक्टिव ये भी होता है ना, मतलब हर एक ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव ये भी तो है कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं इस्टेब्लिश कोई नेता बनूं। हम राजनीतिक क्षेत्र में तो महत्वाकांक्षा रहती ही है,
लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार रूपी है। किसी को भी जो भी जिम्मेदारी, आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कल कोई और था, कोई आगे आएगा, तो हम उसी के नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व के रूप में हम कार्य करते हैं। कोई भी उम्मीदवार हो, मैंने पुनः आपसे कहूँगा, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई वरिष्ठ जन हो, हम उसी को ही जिताने के लिए आगे अग्रसर रहेंगे। आप अपील नहीं करेंगे कि हम भाई, आप सेंटर से आप अपील कर सकते हैं कि आप टिकट देने की कोशिश करें, किसको? युवा को। भाई भाई अध्यक्ष आपको तो बोलना पड़ेगा ना कि युवाओं आगे आओ, टिकट की दावेदारी करो, चुनाव लड़ो, आपके हाथ में प्रतिनिधित्व आएगा तो आप बड़ा काम करोगे। नहीं, ये विशेषाधिकार संगठन का है, केंद्रीय कार्यालय, लेकिन आपने जो कहा विषय, वो कहीं ना कहीं परिवार में रखा जाता है, तो यही विचार है। ठीक है, तो आपने इतना समय इससे सवाल पूछे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही नपा तुला जवाब, बहुत ही नपा तुला और बिल्कुल साध्य तरीके से साध करके जवाब। यही होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी खूबी होती है, तौर तरीका होता है। इनकी बातें जो आपने सुनी, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।